संत श्री आशाराम जी बापू को लोक हितैषी संत यूं ही नहीं कहा जाता। बापूजी हर हाल में मानव समाज का हित चाहते हैं और करते भी रहते हैं। इसीलिए तो आने वाली पीढ़ी को सजग, सशक्त और संस्कारी बनाने का मूल मंत्र बरसों पहले ही बापूजी दे चुके हैं। बापूजी की प्रेरणा से बापूजी के सेवादार हर साल दीपावली पर अहमदाबाद के इस मोटेरा स्थित आश्रम में विद्यार्थी अनुष्ठान शिविर का आयोजन करते हैं, जिसमें भाग लेने के लिए देश विदेश से हजारों की संख्या में विद्यार्थी ही नहीं, अन्य लोग भी शामिल होने आते हैं। वैसे तो यह अनुष्ठान शिविर विद्यार्थियों के लिए ही होता है, लेकिन इसमें अनुष्ठान करने के लिए हर उम्र के, हर वर्ग के साधक साधिकाएं आते हैं। 7 दिवसीय शिविर में क्या रहा इस बार खास, आइए देखते हैं कुछ झलकियां। सबसे पहले तो जो सात्विक वातावरण यहाँ मिलता है वह पूरी दुनिया में शायद ही कहीं मिलता होगा। यह बात हम नहीं, यहाँ भाग लेने वाले शिविरार्थियों का अनुभव बोल रहा है। दिवाली हम घर पे भी मना सकते थे, लेकिन यहाँ का जो वातावरण है, ऐसा वातावरण हमें घर में नहीं मिलता। इन्वायरमेंट बहुत अच्छा है घर के मुकाबले। यहाँ पे आने के बाद मुझे ज़्यादा से ज़्यादा माला करने की हिम्मत भी मिलती है। इस आश्रम का चप्पा चप्पा दैविक लग रहा था, इसीलिए शिविरार्थियों का मन ध्यान भजन में लगा ही रहा। शिविर के 7 दिन दिए जलाना, गुरु जी की आरती उतारना, मनोकामना पूर्ति वृक्ष बड़ बादशाह की परिक्रमा करना, पीपल वृक्ष की परिक्रमा करना और तुलसी के पौधे की आभा में फेरे लगाना, मंत्र जाप करना, ध्यान करना, सूर्य को अर्घ्य देना, यह सब सहजता से ही हो रहा था। शिविरार्थियों को स्वस्थ रहने के गुर भी यहाँ सीखने को मिले थे। इन्हें रोज प्राणायाम व योगासन करवाया जाता था। शिविर में शिविरार्थियों को जीवन के हर क्षेत्र में उन्नत होने की प्रेरणा देता बापूजी का सत्संग भी इन्हें खूब मिला। इस शिविर में वक्ताओं ने शिविरार्थियों को वो हर छोटी छोटी बातें बताई जो उनके जीवन में 4 चांद लगा देंगी। परमात्मा ने ये तोहफा दिया, मनुष्य तन, और मुक्तिदाता सदगुरु बापू को भी हमको दिया, तो हमसे बढ़कर और कौन सुखी हो सकता। तो निष्काम कर्म करने से अंतःकरण की शुद्धि होती है और शुद्ध अंतःकरण में ही गुरु का ज्ञान प्रकट होता है। और आप सभी बाल तपस्वी इस गुरुद्वार पर अनुष्ठान कर रहे हैं उसी गुरु मंत्र का, जिसकी महिमा शिव जी गाते हैं, गुरु मंत्र मुखे यस्य तस्य सिद्ध्यन्ति नान्यथा। ये जो साधन कर रहे हैं उसे सतत चालू रखना, उसको भूलना नहीं। धर्मस्य तत्वं निहितं गुहाय महाजनो येन गत सह पंथा। इसलिए कहा कि जब जीवन में सकारात्मकता आती है तो कठिन से कठिन कार्य भी बड़ा सरल हो जाता है। इसीलिए हर विद्यार्थी को सकारात्मक होना चाहिए, हर व्यक्ति को सकारात्मक होना चाहिए, क्योंकि सकारात्मकता जीवन को सही दिशा देती है। शब्दों की शक्ति भी हमको हर्षित या क्रोधित कर सकती है, तो ये दैविक वैदिक मंत्र हमारे जीवन में अवश्य ही परिवर्तन लाता ही लाता है। मोक्ष कुटीर के चारों तरफ साधकों का जमावड़ा पूरे शिविर में लगातार बना रहा। कोई यहाँ बैठ इसके अलौकिक स्पंदन को महसूस कर रहा था, तो कोई यहीं पर आसन लगाकर मंत्र जाप अथवा ध्यान लगा रहा था। इन शिविरार्थियों को मोक्ष कुटीर की अद्भुत आभा में जिस आकर्षण का आभास हुआ, शायद वही बरसों पहले बापूजी को हुआ होगा। तभी बापूजी ने इसी जगह को अपनी साधना स्थली के लिए चुना। अमावस्या की रात में मंडप की जगमगाहट देखते ही बनती थी। पूरा मंडप टिमटिमाते दियों की रोशनी से लबालब था। दीपावली के ठीक अगले दिन नूतन वर्ष की शुरुआत थी।
सभी को यहाँ पर मंगलमय दर्शन का अवसर दिया गया था। वे पुण्यदायी वस्तुएं जो घरों में आसानी से उपलब्ध नहीं हो पाती, यहाँ बड़े ही सुव्यवस्थित तरीके से सजाई गई थी। सभी शिवरार्थियों को मौका मिला नूतन वर्ष पर इन सब का दर्शन कर लाभ उठाने का। यहाँ आए विद्यार्थियों को बड़े सुंदर तरीके से यह भी समझाया गया कि जन्म दिवस को मनाने की सही पद्धति क्या है। शिविर में भाग लेने वाले विद्यार्थियों के लिए आयोजकों ने तरह तरह के गेम्स भी रखे थे, जिसमें भाग लेकर इन बच्चों ने खूब आनंद लिया। सभी बच्चे यहाँ मोबाइल के स्पर्श से 7 दिन दूर रहे और एहसास किया कि मोबाइल की रेडिएशन से कितना नुकसान हो रहा था। हम लोग अपने घर पे सिर्फ मोबाइल वगैरह देखते रहते हैं, मोबाइल में पड़े रहते हैं आज के ज़माने में सब, लेकिन यहाँ बापूजी के आश्रम में हमें बहुत सारे गेम खिलाए जा रहे हैं। इस शिविर में मूर्ति कला प्रतियोगिता यानी क्ले कंपटीशन भी रखी गई थी, जिसमें कई शिविरार्थियों ने भाग लिया और अपनी प्रतिभा का सिक्का जमाया। यहाँ पे आज क्ले प्रतियोगिता है। सभी बच्चे बच्चियाँ बहुत खुश हैं क्योंकि यहाँ पे कुछ नया सीखने को मिल रहा है। इन नन्हे नन्हे हाथों से माटी से बने ये गणेश जी और कान्हा जी मानो जीवंत हो उठे हों। इन बच्चों में छिपे अद्भुत गुण यहाँ सभी ने देखे। ये सभी विद्यार्थी गण बड़े ही अनुशासित तरीके से यहाँ शिविर की हर गतिविधि में भाग ले रहे थे, चाहे वह भोजन प्रसादी तैयार करने की सेवा हो अथवा भोजन प्रसादी ग्रहण करने की गतिविधि हो। बिना किसी दबाव के सब कुछ सहजता से चल रहा था। यहाँ पर श्लोक स्पर्धा भी रखी गई थी, जिसमें हर उम्र के बच्चों ने भाग लिया और अपनी योग्यता का लोहा भी मनवाया। नवमं भालचंद्रम च दशमं तु विनायकम एकादशम गणपति द्वादशम तु गजाननम फलितनाय साधूनां विनाशाय चतुष्टधा नागेन्द्रहाराय त्रिलोचनाय भस्मांगरागाय महेश्वराय श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी हे नाथ नारायण वासुदेव काशिका पुरारिनाथ काल भैरवं भजे विरूपाक्षमेन्द्र वहिं त्रिनेत्रं नारायणं गदाध्यक्षं गोविन्दं कीर्तिभाजनं श्रीपतिं श्रीधरं श्रीसत्मङ्गलं मङ्गलायुधं जय महेश त्रिलोचनाय विश्वनाथ विशम्बरा जय जय हे महिषासुरमर्दिनि रम्यकपर्दिनि शैलसुते मनश्चेन लगनं गुरोरं कृपण मे ततः किं 7 दिवसीय शिविर में वक्तव्य स्पर्धा में भाग लेने वाले विद्यार्थियों ने बड़े ही जोशीले अंदाज में समझाया कि दुनिया में क्रांति लाने के तरीके बहुत सारे हैं और बहुत अलग है। अगर भारत में फिर से राम राज्य लाना है, भारत को विश्व गुरु बनाना है, तो यह केवल पूज्य बापू जैसे ब्रह्मज्ञानी महापुरुष के मार्गदर्शन से ही संभव है। बाल संस्कार केंद्र एक वह स्थान है जहाँ बाल्यकाल में ही मनुष्य में संस्कारों का सिंचन कर दिया जाता है। ना मैं शरीर हूँ, ना मैं मन और ना ही मैं बुद्धि, मैं हूँ वो चेतना जो इन सब से परे है। जो विद्यार्थी समय का सदुपयोग करते हैं वही जीवन में आगे बढ़ते हैं। हमारे जीवन का उद्देश्य केवल और केवल ईश्वर प्राप्ति ही है। उपनिषद कहते हैं कि मुक्ति के लिए ईश्वर प्राप्ति सिवाय और कोई दूसरा मार्ग है ही नहीं। अगले दिन भाई दूज का पर्व था, जिसे बड़े ही विधि विधान से मंत्रोच्चारण के साथ मनाया गया।
बच्चों के लिए यहाँ आध्यात्मिक उन्नति के साथ साथ अपनी प्रतिभा निखारने के कई अध्याय थे। कुछ बच्चों ने यहाँ रंगोली प्रतिस्पर्धा में भाग लेकर बता दिया कि रंगों को सही तरीके से सजाकर किसी का भी मन प्रसन्न किया जा सकता है। इन बच्चों ने जब भजन स्पर्धा में भाग लिया तो लगा कि यह कोई प्रोफेशनल सिंगर्स का मंच है। छोटा सा मंदिर बनाएंगे, गुरुदेव आएंगे, शंकर संकट हरना, मेरा पवित्र कृपा से सब काम हो रहा है। तो भटकूंगे रोके दर पे, तेरा दरबार काफी है। हमें रास्तों की जरूरत नहीं है, हमें तेरे पैरों के निशान मिल गए हैं। मेरे सतगुरु जी तुस मेहर करो, मैं कर तेरे ते आई हुइया। गुरु बिन कौन लगाए पार, ओ गुरु बिन कौन लगाए पार, ओ बापू बिन कौन लगाए पार, ओ बापू बिन। यहाँ बच्चों के सामने मनोरंजन और अप्रतिम सीख दोनों का मिश्रण संजोए कुछ नाटिकाएं भी प्रस्तुत की गई थी। शबरी गुरु आश्रम में रहकर बहुत ही तत्परता से सेवा साधना करती थी। सबरी, सबरी, उठ बेटी। तुम्हारी निष्काम सेवा से अत्यंत प्रसन्न होकर मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ। तुम्हें भगवान के पास जाना नहीं पड़ेगा, भगवान स्वयं तुम्हारे पास आएंगे। मेरे राम, राम जी आए हैं आज आप मेरे द्वार। आज मेरा भाग्योदय हो गया, आज मेरे गुरुदेव का वचन सत्य हुआ। गिरी ज्ञान में हस्तामलक, सुरेश्वराचार्य और पद्मपादाचार्य से बहुत पीछे थे, पर अपने गुरुदेव की सेवा में सदैव तत्पर रहते थे। आचार्य, सच सच कहिएगा, मेरा कुछ हो सकता है? गिरी, गुरु की कृपा हो तो कुछ भी हो सकता है। हम क्यों गिरी की प्रतीक्षा कर रहे हैं? उससे कुछ नहीं होने वाला। गिरी को शिक्षा देना वैसा ही है जैसे कोई दीवारों को शिक्षा दे। पद्मपाद, हम गिरी की प्रतीक्षा करेंगे। गिरी, लो, बुद्धि लो, ज्ञान लो। आचार्य, आचार्य, विदिताखिल शास्त्र सुधा जलधे, महितोपनिषद कथितार्थ निधे। आपने देखा कैसे टोटकाचार्य जी ने अपने गुरु की एक निष्ठ सेवा से कपड़े धोते हुए भी सहज अवस्था में ही आत्मज्ञान प्राप्त कर लिया। ऐसे ही हम सब पूज्य बापूजी के आज्ञानुसार तत्परता पूर्वक सेवा साधना करके हमारे जीवन के परम लक्ष्य आत्मज्ञान को प्राप्त कर सकते हैं, क्योंकि गुरु कृपा ही केवलम शिष्यस्य परम मंगलम। इन बच्चों के उत्साहवर्धन के लिए इन्हें पारितोषिक भी दिए गए। कुल मिलाकर इन सभी विद्यार्थियों को यहाँ इस शिविर में फुल पैकेज मिला, जिसमें खेल कूद भी था, स्वादिष्ट भोजन प्रसादी भी थी और ध्यान, भजन, मौन, मंत्र जाप व मनोरंजन सब कुछ था। ऐसे शिविर हमारे बापूजी हर साल इस आश्रम में आयोजित करने की प्रेरणा देते रहे हैं।
जहां हजारों लोग अपना पुण्य जगाने, भविष्य संवारने और पारंपरिक संस्कारों की धारा में बहने स्वतः ही चले आते हैं। बापूजी लाख बाधाओं को लांघते हुए अपने संतत्व का परिचय लगातार देते जा रहे हैं। जहां पाश्चात्य सभ्यता में डूबी पूरी दुनिया रोग शोक में लिप्त अपनी कठिनाइयों का क्षणिक हल खोज रही है, वहीं बापूजी पूरे मानव समाज का भला हो ऐसे शिविरों का आयोजन करवाते जा रहे हैं। क्योंकि सामूहिक मंत्र जाप और ध्यान भजन करने वाला जहाँ भी जाता है वहाँ की ऑरा सात्विक व सकारात्मक होने लगती है और रोग शोक स्वयं ही दूर होने लगते हैं। अब तो बात आईने की तरह साफ हो चुकी है। बापूजी वो शिव हैं जो हलाहल पीकर अमृत बांटना जानते हैं और बांटते भी जा रहे हैं।